हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत ही चंगे होंगे, मस्त होंगे और मज़ेदार तरीके से आप पढ़ने के लिए बैठे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम आपको करा रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का, और जो सीरीज़ है वो प्रैक्टिस सेट है, वो है नंबर 3। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन 21 से लेके 30 तक का। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं होता। भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं होता। तो ऑप्शन दिया है भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं की आलोचना, भावनाओं का प्रबंधन, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भावनाओं की आलोचना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। जो फिल्म दिखाते हैं हिंसात्मक, जैसे कुछ फाइटिंग का सीन होता है, उसको बच्चे सीख जाते हैं। तो ये किस पर आधारित हो सकता है, किस मनोवैज्ञानिक ने इसको बताया है, ये पूछा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, जीन पियाजे ऑप्शन नंबर 2 है, एडवर्थ एंड थार्नडाइक ऑप्शन नंबर 3 है, एल्बर्ट बंडूरा और ऑप्शन नंबर 4 है जेबी वाटसन। तो मैं आपको बता देता हूँ, एल्बर्ट बंडूरा ने हिंसात्मक जो फिल्म होते हैं उसमें हिंसात्मक व्यवहार के बारे में बताया था एल्बर्ट बंडूरा ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षार्थी फैशन शो को देखने मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, सामान्यीकरण, सामाजिक अधिगम, ऑप्शन नंबर 3 है प्राथमिक अनुकरण और 4 है गौण अनुकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास करता है संघर्ष का, मूल्य द्वंद्व का, दुश्चिंतना का और समाजीकरण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समाजीकरण का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये हमारा चल रहा है प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 अभी, अधिगम जिसके बिना संभव नहीं। अधिगम किसके बिना संभव नहीं हो सकता, शिक्षक के बिना, पाठ्य पुस्तक के बिना, प्रेरणा के बिना और निर्देशन के बिना। तो बताइए, अधिगम किसके बिना संभव नहीं है। बिना शिक्षक के भी हम पढ़ सकते हैं, पाठ्य पुस्तक नहीं है तो भी हम सीख सकते हैं कहीं से, निर्देश देने वाला नहीं है तो भी हम सीख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेरणा। जब तक हमें प्रेरणा ना मिले हम सीख नहीं सकते। ठीक है, या कोई भी बच्चा जब से वो खुद से प्रेरित ना हो वो सीख नहीं सकता। आगे क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता। समरूप तत्व, मानसिक अनुशासन, अर्थपूर्ण सामान्यीकरण, तथ्यों की विशुद्धता। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता। यहाँ पे पूछ रहा है सहायक नहीं होता, तो सहायक क्या नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वो हो जाएगा तत्वों की विशुद्धता जो है वो सहायक नहीं होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा उद्देश्य के संज्ञात्मक क्षेत्र का नहीं है। संज्ञात्मक क्षेत्र का नहीं है, बताइए। ऑप्शन दिया है सामान्यीकरण, अनुवाद करना, अनुप्रयोग करना और सचित्र विचरण। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा समाजीकरण। ठीक है, सॉरी, ये पूछ रहा है संज्ञात्मक क्षेत्र है ना, तो सामान्यीकरण ऑप्शन नंबर 1 दिया है, अनुवाद करना दिया है, अनुप्रयोग करना दिया है और सचित्र विचरण दिया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है 27 का वो हो जाएगा अनुवाद करना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28, विलुप्त होना परिणाम है। विलुप्त होना परिणाम है किसका? बताइए। पुनर्वरण का अभाव, अवरोध का, तनाव का, दमन का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पुनर्बलन का अभाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ये हमारा इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। रॉबर्ट गेने के अधिगम की कितनी परिस्थितियाँ बताइए। रॉबर्ट गेने ने अधिगम की, सीखने की कितनी परिस्थितियाँ बताई है? 5, 7, 8 और 6। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है मानसिक आयु, कंकाल आयु, शारीरिक आयु और सामाजिक आयु। तो देखो, मानसिक आयु हमने सुना है, कंकाल आयु सुना है क्या? नहीं सुना है। शारीरिक आयु सुना है? सुना है। सामाजिक आयु भी सुना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कंकाल आयु, क्योंकि पूछ रहे सही नहीं है, तो कंकाल आयु सही नहीं है। तो ये तो रहा जो हमारा प्रैक्टिस सेट है शिक्षा शास्त्र का तीसरा नंबर का। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 4, जिसमें हम 31 से लेके 40 तक के क्वेश्चन, उसके बाद ऐसे ही सीरीज़ आगे बढ़ाते जाएंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और एक लाइक तो कर ही दीजिए यार, बहुत मेहनत से हम आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।